लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राजनीतिक पार्टियों में भी उथल-पुथल बरकरार है। कई नेता अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी क्रम में यूपी में भी बसपा को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ अम्बेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे वीएसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पांडे के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बिना उनका नाम लिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है। इस कारण इस पार्टी की नीति और कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारती है। उन्होंने लिखा कि अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया। मायावती ने लिखा कि क्या उन्होंने पार्टी और मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन किया है। उसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना संभव है, खासकर तब जब वे स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं और नेगेटिव चर्चा में हैं। उन्होंने लिखा कि मीडिया द्वारा यह सब कुछ जानने के बावजूद इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना अनुचित है। बीएसपी का पार्टी हित सर्वोपरि है। बता दें कि रितेश काफी समय से बीएसपी से नाराज चल रहे थे। अपने पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने कई बार पार्टी सुप्रीमो मायावती से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। रितेश बीएसपी की तरफ से अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण करवाई है और मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप लोगों में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ जोड़ा है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूं। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ 40,000 से ज्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में रितेश पांडे बसपा से चुनाव लड़कर सांसद बने। रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे भी एक बार बसपा से सांसद रह चुके हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से राकेश पांडे ने बीएसपी से अलग होकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। बहरहाल एक तरफ सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर चुका है, वहीं बसपा को एक तगड़ा झटका लगा है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।